नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का, जहां बात होगी अकोला की कक्षा 7 में पढ़ने वाली बच्ची के पिता, चाचा और पड़ोसी ने किया उसके साथ दुराचार। इसके साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां जोधपुर मंडल परिषद बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा हुई और प्रियंका यादव के आरपीएफ चयन पर स्वागत किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर अकोला से है, जहां अकोला के तिल्हारा तालुका के गांव के जिला परिषद सीनियर प्राइमरी स्कूल में 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ उसके पिता, चचेरे भाई और पड़ोसी ने पिछले 6 महीने से दुर्व्यवहार किया। छात्रा ने यह जानकारी क्लास टीचर को दी, जिसे प्रिंसिपल ने गंभीरता से लेकर चाइल्ड हेल्पलाइन से संपर्क किया। तिल्हारा में बता दें, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा कई और मामलों में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया। उप निरीक्षक नीलेश ठाकरे मामले की जांच कर रहे हैं। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। जौनपुर से खबर है, जहां कुठन थाना क्षेत्र के पनौली गांव में शुक्रवार सुबह अज्ञात हत्यारों ने ग्राहक सेवा केंद्र संचालक फूलचंद उर्फ सेवाराम की दिन दहाड़े हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। गंभीर अवस्था में केंद्र में पाए गए फूलचंद को स्थानीय लोगों ने शाहगंज के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ सीओ शाहगंज अजीत प्रताप सिंह और स्थानीय थाना अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू की। मृतक को जेब में 1,67,000 रुपए मिले और घटनास्थल से एक ईंट का टुकड़ा बरामद हुआ। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फूलचंद के 2 बेटे 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात है, जबकि छोटा घर पर रहता है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। झालावाड़ से खबर है, जहां जिले के गंगधार उपखंड कार्यालय पर ग्राम पंचायत रड़ायरा के देवरिया कावल के ग्रामीणों ने तहसीलदार और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सरकारी भूमि, चारागाह, खेल मैदान और तालाब से अतिक्रमण हटाने की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार खसरा नंबर 693 और 352 की चारागाह सहित अन्य सरकारी भूमि, खेल मैदान और तालाब पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया, जिससे पशुपालक, बच्चे और ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। तालाब सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए उपयोगी है, लेकिन अतिक्रमण से इसका अस्तित्व खतरे में है। ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाकर भूमि को सार्वजनिक उपयोग के लिए मुक्त करने की मांग की। इस दौरान दिलीप सिंह, प्रकाश सिंह, बनी सिंह, सुरेश कुमार समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अभी आपने जो ज्ञापन दिया वो किस विषय को लेकर दिया? हमारे ग्राम देवरिया कावल में जो सरकारी जमीन और गौचरा के ऊपर अतिक्रमण कर रखा लोगों ने, और वहाँ पे एक तालाब और एक चूना में खेल मैदान बना रखा, उसके ऊपर भी अतिक्रमण कर रखा लोगों ने। तो हम ग्रामवासियों से ये निवेदन है और सरकार से निवेदन है कि गौचरा का और सरकारी जमीन को छुड़वाए और वो ऐसी कैसी रहने दें। हमारे गौचरा के माई रास्ता दोनों तरफ माई होके निकल दे। अगर ये कोई काश्तकार इस भूमि पर कब्जा कर लेगी तो हम गौचरा में कैसे जाएंगी? और वहां पे तालाब है तो उससे 150 किसानों के लिए सिंचित के लिए उसका पानी आता, उसी के ऊपर आक्रमण किया और लोगों ने उसको कहना है। जो हमने पहले भी एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, जो हमारे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, इस विषय में हम वापस आज ज्ञापन देने आए और अतिक्रमण हटाने की कृपा करें एसडीएम साहब। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता धर्म सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जोधपुर मंडल की मंडल परिषद बैठक आयोजित की गई। बैठक का शुभारंभ विजया व्यास द्वारा गणेश वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने संगठन की कार्यप्रणाली और इतिहास बनाते हुए कर्मचारियों से संगठित रहकर अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। बैठक में रिक्त पदों को 31 तारीख से पहले भरने, रेलवे में निजीकरण रोकने जैसी कई मांगे रखी गई। इस अवसर पर प्रियंका यादव ने ट्रैक मेंटर पद से आरपीएफ में चयनित होने पर उनका स्वागत किया। सभा की अध्यक्षता महेंद्र व्यास ने की और संगठन के प्रति भ्रांतियों को दूर करने का आह्वान किया गया। आज की इस मीटिंग के बारे में आपको विस्तार से बताने का और चर्चा करने का काम किया। आप सभी जानते हैं, साल के अंदर 2 मंडल परिषद की बैठक हम कर सकते हैं, जिसके अंदर हर शाखा से 10 शाखा पदाधिकारी और 5 अतिरिक्त साथियों को स्पेशल सीएल पर कार्यमुक्त करवा सकते हैं। और ये हमारे वर्ष की अंतिम मंडल परिषद की बैठक है।
जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां पर चंद्रकांत नायक को अखिल भारतीय असाटी महासभा का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जहां गुरुवार को मतदान होने के बाद इसकी घोषणा की गई। चंद्रकांत नायक मड़ावरा ने कहा कि समाज की सेवा और संगठन की उन्नति एवं विकास के लिए मेहनत के साथ काम करेंगे। राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर समाज के लोगों ने बधाइयां दी। मड़ावरा, ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। खबर मैनपुरी से है, जहां पर 5 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ घर से नकदी और आभूषण लेकर फरार हो गई, जिससे बच्चे बेसहारा हो गए हैं और परिजन उनकी परवरिश को लेकर चिंतित हैं। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र आजाद नगर काशीराम कॉलोनी का बताया जा रहा है। पीड़ित पति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कार्यवाही की मांग तेज की है। पुलिस ने कहा कि मामले की जाँच शुरू हो गई है और महिला की तलाश कर कानूनी कार्यवाही की जाए। काव्या। काव्या, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी बाजूगंज। किसके साथ? एक लड़का था। अच्छा, तो मम्मी वो जो लड़का था वो कितनी बार आया था तुम्हारे घर पे? 2 बार। क्या क्या ले गई मम्मी? कंदनी, पापा की लर, तोड़ियां, 2 जोड़ी भारी भारी और तोड़ी सब और 2 पैंडल थे। अच्छा, और एक छोटा और एक बड़ा। तो तुम्हें मम्मी की याद आती है? कब आती है बेटा याद? दिन में। रात में भी आती है? बहन तुम्हारी कितने भाई बहन होते हैं? 5। 5। तो तुम्हारी बहन रोती है? रोती है। क्या कहती है मम्मी? क्या कहती है? काया जी कहती मम्मी, मम्मी कहाँ गई दीदी? अच्छा, तो मम्मी तुमसे कुछ कह के नहीं गई? तुम्हें कैसे? मम्मी ने ये बोला था मासी चाचा घर पे जा रहे हैं। अच्छा, कपड़ा लेने के लिए। और तब से लौटी नहीं? नहीं। अंकुल, तुम्हारी पत्नी 5 बच्चों को घर पर छोड़कर चली गई, क्या पूरी घटना है? घटना ये है सर जी, मैं बाहर गाड़ी चलाता था, चीज बत सब लेके चली गई। अगर वो बच्चों की खातिर आए तो मैं रख लूंगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तुम अधिकारियों के चक्कर काट रहे हो, क्या मांग कर रहे हो? मां क्या कर रहे हैं, चीज बत दे आके, बच्चों को रखे आके, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अच्छा, क्या क्या सामान ले गई? सब चीज ले गई सर जी। क्या? ये लगभग 2.5-3 लाख का सामान है हमारा। अच्छा, तुम्हें पता नहीं लगा वो किसी लड़के के संपर्क में है? लड़का वो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ का है। अच्छा, तुम्हारी फोन पे बात हुई बता रहे हो, क्या कहता है वो? अभी एक दूसरा पत्रकार है, कोई पत्रकार बताता है, कन्नौज थाने में एक बार हमने पकड़ा था उसको। कन्नौज थाने में भाईयार भी है, आज उसका फोन भी आया था। तो फिर उसको मैंने गाली आ रही थी, वो कह रहा है कुछ कर पाओ तो कर लो, ये कह रहा है। प्रशांत नाम है लड़के का। अच्छा, हाँ, उसका दोस्त है अजय, उसी के साथ चक्कर है। अच्छा, बच्चे रोते होंगे, माँ को याद करते होंगे। हाँ, मेरी बेटी रोती है, अब क्या करें सर जी, कितनी छपका के सुबह लेते हैं रात में। कितने साल की छोटी? 2 साल की है ये छोटी वाली बच्ची। ये जो अजय नाम का व्यक्ति है आपके घर पे कितनी बार? जी हमको नहीं पता, बच्चे बता रहे हैं, मेरी बेटी बता रही है, हम तो बाहर रहते थे। तो उसके पीछे आता था क्या? हाँ, पीठ के पीछे आता था वो। अब आप अपने काम पे भी नहीं जा पा रहे हो? कहीं नहीं जा पा रहे सर जी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है हमको, हम जानते हैं, बहुत परेशान है। क्या नाम है तुम्हारा? अंकुल। अंकुल, क्या हो गया? तुम्हारी पत्नी चली गई बच्चों को घर पर? ये किसी लड़के की चक्कर में पड़ी हुई है, मैं बाहर गाड़ी चलाता था, कोई अजय नाम का लड़का है, उसके साथ भाग गई है, ये चीज बत लेके सब। 5 बच्चे हैं मेरे, बताओ बच्चा पाले हम क्या करें बताओ। और 70,000 रुपये लोन उठा के ले गई है। अच्छा, हाँ, तुम्हें कैसे पता लगा? तुम अधिकारी? मेरे बच्चे बता रहे थे। तुम कहाँ थे तब? हम आते बेंगलोर में, साउथ लाइन में गाड़ी चलाती थी, ट्रक। तुम्हें कभी पता नहीं लगा कि वो किसी मेरे बच्चों ने लड़के नहीं के बताया, संपर्क फिर मैंने नहीं इसको फिर पूछा ये बता ही नहीं रही थी कहाँ का लड़का है कहाँ का नहीं है, इसलिए। अच्छा, तुम अधिकारियों के चक्कर काट रहे हो, क्या चाह रहे हो तुम? एसपी के यहाँ? मेरी चीज मिल जाए, मैं इसे रखूंगा नहीं, बस बात खत्म। क्या बच्चों को मम्मी की याद आती है? हाँ आती है, अब रोती है, हम अपने डीएन सुनाते हैं, क्या करें। हाँ, अब तो तुम काम पे भी नहीं जा पा रहे हो, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी हो रही है सर, बहुत दिक्कत हो रही है।
खाना पीना कौन बनाता है? खाने मम्मी बनाती है मेरी। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कैलाश गुप्ता की रिपोर्ट। नोएडा से खबर है, जहां पर थाना सेक्टर 58 नोएडा पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग और वाहन चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। आरोपी दिल्ली से बाइक चोरी कर नोएडा में चैन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते थे। 4 शातिर स्नैचर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 22 चोरी और स्नैचिंग के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। वारदात में प्रयुक्त 2 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर में करते थे स्नैचिंग और चोरी। मोबाइल बेचने से मिलने वाला पैसा आपस में बांट लेते थे आरोपी। बरामद 22 मोबाइल फोन संबंध में पुलिस ने पूरी जानकारी दी है। सर, एक गैंग बस आउट किया है थाना 58 ने, क्या मॉडस ऑपरेंडी थी और क्या कुछ बरामदगी है? जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। एडीसीपी नोएडा सेविया और एसीपी 2 स्वतंत्र के नेतृत्व में लगातार क्षेत्र में अभियान चल रहा है। सीपी मैम के सख्त निर्देशन में सर्विलांस टीम, स्वाट टीम क्षेत्र में लगाई गई हैं। लगातार जो स्नेचर हैं और जो व्हीकल थे चोर हैं, उनके खिलाफ अभियान जारी है। इसी क्रम में थाना 58 की टीम ने एक गैंग पकड़ा है, जिसमें लगातार क्षेत्र में लोग घूम करके, रेकी करके भीड़ भाड़ वाले स्थान, मॉल और मकानों के आसपास जहां कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहां आसपास ये रहते थे, मेट्रो के नीचे ये रहते थे और वहां रेकी करके लोगों से मोबाइल स्नैचिंग कर लिया करते थे और आवश्यकता पड़ने पर ये लोग अपने बाइक भी चोरी कर लिया करते थे। उसी चोरी की बाइक से क्षेत्र में घूम करके लोगों को जा करके टारगेट करते थे, उनके पास से मोबाइल और चेन स्नैचिंग किया करते थे। अभी 4 आदमी इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसका मुख्य मास्टरमाइंड सिकंदर उर्फ मुखिया है, जो लगातार क्षेत्र में और दिल्ली एनसीआर, बुलंदशहर आदि स्थानों में घूम करके मोबाइल स्नैचिंग किया करता था। अभी ये पकड़ा गया है। इसके अन्य साथी जो समीम, साजिद और इनाम है, ये भी साथ में रह करके घटनाएं कर रहे थे। इसमें जो सिकंदर उर्फ मुखिया और इनाम है, ये दिल्ली कनाट प्लेस में सारे मोबाइल और स्नैचिंग के सामान ले जा करके बेचने का काम करते थे और यहाँ सीधे मोबाइल बेच। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। शाहनगर से खबर है, जहां पर शाहनगर युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शुभम रजक के नेतृत्व में मंगलवार को जन आक्रोश रैली आयोजित की गई, जो जानकी पैलेस से शाहनगर तहसील प्रांगण तक निकाली गई। रैली में कांग्रेस नेता और बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम 17 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें शाहनगर बस स्टैंड निर्माण, शाहनगर बोरी रोड निर्माण, अस्पताल में महिला डॉक्टर की नियुक्ति और अन्य जनहितकारी मांगे शामिल थी। साथ ही भ्रष्टाचार और धान उपार्जन केंद्रों पर अवैध वसूली पर भी चिंता व्यक्त की गई। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन और धरना प्रदर्शन तेज किया जाएगा। रैली में स्वतंत्र प्रभाकर अवस्थी, साथ ही साथ रामवीर तिवारी, सोनू चौधरी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। रेडी? हाँ। आज ये जो आपका ये कार्यक्रम था जन आक्रोश रैली का, ये इसमें क्या क्या है, आपके मुद्दे थे और किस तरह से संपन्न हुई है? आज शाहनगर ब्लॉक में हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष शुभम रजक जी के तत्वाधान में एक कार्यक्रम हुआ है। यहाँ लोकल शाहनगर की समस्याएं, जैसे बिजली की समस्या हो गई, बोरी रोड की समस्या हो गई, बोरी रोड में एक आगे सकरा पुल है उसकी समस्या हो गई, यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गायनक नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, उसके संबंध में, और यहाँ की जो लोकल की समस्या है, एक रगौली गांव है वहाँ की समस्या थी, एक बिजली विभाग की समस्या थी, जो लोगों ने ट्रांसफार्मर के लिए आवेदन किया है लेकिन बिजली विभाग वाले ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहे हैं। इन सारी समस्याओं को लेकर आज हमने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है और अगर इसमें जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज का जो आपका एक कार्यक्रम था, इसमें क्या क्या किस किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया, क्या क्या समस्याओं का निराकरण करने के लिए अपने शासन से मांग की है? आज हमने एक जन आक्रोश आंदोलन किया। हमारी जो मांगे थी, हम कम से कम 100 बार आवेदन दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं मुख्यमंत्री के नाम और राज्यपाल के नाम, कलेक्टर महोदय के नाम, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आज हमने जन आक्रोश दिया है और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। हमारी जो मांगे हैं, सबसे मेन मांग हमारी बोरी रोड की है, जो बोरी रोड कितने वर्षों से नहीं बन पा रही है, सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं। और हमारे हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर नहीं है, और हम सीएम राज की जो अव्यवस्था है, और किसानों के जो धान खरीदी केंद्र है वहाँ पे कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, लूटामारी चल रही है। और जो हमारे जहाँ ट्रांसफार्मर नहीं रखवाया, तो हमने आज बात की है, तो ट्रांसफार्मर के लिए भी हमने अपनी मांग रखी है। धान उपार्जन केंद्र में क्या भ्रष्टाचारी चल रही है, क्या हो रहा है?
धान उपार्जन केंद्र में भ्रष्टाचारी इस तरह से चल रही है कि उनका पैसा मतलब बढ़ाकर, मतलब कुछ जो धान खरीद रहे हैं तो वो काट कर खरीद रहे हैं। शासन 40 रुपया ग्रेडिंग और समस्त कार का किसान से वसूली, क्या ये उचित है? नहीं, जितना निर्देशन है उतने से ये कम ले रहे हैं। शाहनगर से सी न्यूज संवाददाता रामचरण की रिपोर्ट। सूरजपुर से खबर है, जो जिला साहू संघ के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष राम लल्लू साहू ने अपने कार्यकाल के पहले दिन माता कर्मा चौक पर पूजा अर्चना कर समाज के विकास की शुभकामनाएं मांगी। इसके बाद उन्होंने निर्माणाधीन साहू धर्मशाला का निरीक्षण किया। सीमेंट, बालू और गिट्टी के अनुपात में अनियमितताएं पाई गई। मजदूरों से जानकारी लेने पर पता चला कि मानक के विपरीत मिश्रण का उपयोग हो रहा था। जिलाध्यक्ष ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। उन्होंने ठेकेदार को चेतावनी दी कि सुधार न होने पर समाज के लोगों के साथ मिलकर निर्माण कार्य रोकने और पीडब्ल्यूडी विभाग को उचित कार्यवाही के लिए बाध्य करने में कोई हिचक नहीं करेंगे। हम लोग इस सामुदायिक भवन जो अपना बन रहा है साहू समाज का, यहाँ पर भी आके देखे तो हमारे जो ठेकेदार के द्वारा जो बनाया जा रहा है, इसमें जो मसाला है, मसाला इनके द्वारा बताया गया कि 30 तगाड़ी, 30 तगाड़ी वो बालू और 1 बोरी सीमेंट के माध्यम से ये लोग आक्रमण करके एकदम गीला जमीन है, एकदम गीला दिख रहा है, इस जिले में ढलाई हो रहा है जो सही नहीं है। ये एक त्रुटिपूर्ण लग रहा है मेरे को, इसलिए इसमें सुधार करना बहुत अति ज़रूरत है। अगर सुधार नहीं करते इसके लिए हम लोग इसका जो विभागीय अधिकारी है उससे बात करेंगे और इस काम को आधार पर काम करना शुरू करवाएंगे और रुकेंगे। हम लोग अभी राम लल्लू साहू जो हमारे समाज के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष बने हैं और देवमुनिया साहू जो उपाध्यक्ष बनी है और राम कृपाल साहू जी उपाध्यक्ष बने हैं, ऐसी पूरी टीम रामनिवास साहू जी से लेकर बड़े वरिष्ठ लोग, सारे लोग आज हम लोग माता कर्मा का पूजा करने के पश्चात आरती पूजन और ये जो साहू समाज का भवन बन रहा है, ये इसका निरीक्षण करने पहुँचे तो हम लोगों ने हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ जो उचित मापदंड है, इसका जो मात्रा मिलाना चाहिए गिट्टी का, बालू का, सीमेंट का, वो नहीं मिलाया जा रहा है। दूसरा जो आप ये देखिए ढलाई जो इधर हो रहा है, ये पूरी ज़मीन गीली है और पूरे गीले ज़मीन में ले जा करके मसाला गिरा रहे हैं और ज़रा सा गर्मी पड़ेगा सारा फट जाएगा। ये शासन के पैसे का पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इसका पूरा जाँच कराया जाना चाहिए। कर्मा चौक से पूजा अर्चना के बाद यहाँ अपना भवन का निरीक्षण करने आए। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से क्वांटिटी होती है ढलाई की, उस हिसाब से नहीं की जा रही है। 30 तगाड़ी बालू और एक बोरी सीमेंट, 33 तगाड़ी गिट्टी डाल करके अब कच्चे में 2 इंच ढलाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसके हम लोग सख्त खिलाफ हैं और ऐसी हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों के हिसाब से जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी के हिसाब से ही काम होना चाहिए। ठेकेदार के द्वारा सुधार नहीं की जाती है तो आगे क्या करेंगे? सुधार नहीं की जाती है तो हम लोग पूरे समाज मिल करके बैठक करेंगे और बैठक करके उसको अपने हिसाब से काम करवाएंगे। जो क्वांटिटी में काम करने का नियम है, उस नियम से काम करवाएंगे। कितना का मसाला बन रहा है? 30 तगाड़ी का। 30 तगाड़ी बालू में सीमेंट कितना डाल रहे हैं? 1 बोरी और गिट्टी 35 तगाड़ी। हाँ। किसके बोलने पर डाल रहे हो? नहीं, जो आपका ठेकेदार है उसके बोले डाल रहे हो कि कौन बोला? ठेकेदार सुमित अग्रवाल। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।